स्टार्ट करूं मैं। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आज कर्म विपाक ध्यान कल्याणी मैम लेने वाले। मैम आपका अल्प सा परिचय करवा दे और ध्यान शुरू करें। सबको आत्म प्रणाम। पहले वंशी मास्टर को आत्म प्रणाम। फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्याणी है। मैं तेलंगाना रामगुंडम से हूँ। 3 साल से ड्यान कर रही हूँ और 2.5 ईयर से मैंने वंशी सर से जुड़ा हूँ। 2.5 2 ईयर से काउंसलिंग से ड्रीम्स डिकोड करना, कर्म ध्यान, कर्म विभाग ध्यान क्लासेस बोलना, ये सब कुछ कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी तो मैंने ये कर्म ध्यान से मैंने सारी बहुत कर्मा देखी और मैंने उससे रिलीज भी, कुछ कर्मा को रिलीज ही, कुछ गुण को चेंज करना है तो वो भी अभी मैंने कर रही हूँ। ये सब मुझे आज तो मैं ऐसे ही हूँ। ये तो इसका वजह है तो वंशी सर है। क्योंकि ध्यान में कुछ भी मैंने कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने जब सर के पास आई हूँ तभी तो बहुत डिप्रेशन में थी। लेकिन सर से बात करना, कर्म ध्यान से मेरी ऐसी स्थिति मुझे क्यों आई, मैंने ये सारे देख के ड्रीम पे मैंने उससे बाहर आई। आज मैंने किसी और को, अभी मैंने मेडिटेशन करवा रही हूँ, कर्म ध्यान करवा रही हूँ और सब कुछ, ये काउंसलिंग्स करना, ये सब कुछ है तो मेरी जिंदगी में ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने वंशी सर को और सदगुरु स्पिरिचुअल फाउंडेशन है जो है, उन सबको मैंने हृदयपूर्वक कृतज्ञता बोल रही हूँ। ये है फ्रेंड्स मेरा परिचय। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चांस। ओके फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं कर्म कर्म विभाग ध्यान। सब लोग आपके आपकी जहां जहां आपकी अच्छी तरह है वहां बैठ लीजिए। स्थिर सुख आसन में बैठिए। आंखें बंद कीजिए और हाथ पे हाथ रख लीजिए। फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। और जो लोग कुर्सी पे बैठा, वो लोग आपकी पैरों की भी लॉक कर लीजिए। स्पेट्स है तो स्पेट्स निकाल लीजिए। अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास निश्वास। आपकी 3 श्वासों को दीर्घ श्वास लेकर स्लोली आपके श्वास को निकालो, छोड़ो। 3 बार ऐसे कर लीजिए। पूरा बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। ये अभी अपने श्वास पे ध्यान का अभ्यास रख लीजिए। श्वास निश्वास 2 मिनट पर आपकी ध्यान पे, आपकी श्वास पे ऑब्जर्व करते रहिए। ये हमने कर्म विभाग ध्यान करने के लिए महादेव जी को इनवाइट कर लीजिए।
पार्वती माता को इनवाइट कीजिए। सारी कर्म देवताओं को भी इनवाइट कीजिए। महाराज को भी इनवाइट कीजिए। एक भावना कीजिए, सारे मास्टर्स के बीच में महादेव के साथ के अपने ध्यान कर रहे। आपकी भावना ही आपकी सृष्टि है। अभी मैंने जो बोलती जाती हूँ वो अपने मन में कर दीजिए, अपने मन में बोल दीजिए। अभी तो श्वास लेते ही समय ओम, श्वास छोड़ते ही समय नमः शिवाय। श्वास लेते ही समय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्वास लेते ही वक्त ओम, छोड़ने वक्त नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने पंचाक्षरी मंत्र से अपनी श्वास को महादेव की श्वास मास्टर्स की श्वास से अनुसंधान कर लीजिए पूरे दिल से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। अपनी जिस समस्या से अभी लीड कर रहे वो समस्या को महादेव जी से बोल दीजिए। अपने पूरे मन से बोल दीजिए। आपने कौन सी समस्या से तकलीफ ले रहे हो, दर्द ले रहे हो, वो समस्या बोल दीजिए। जिसने आपकी कर्मा देखी वो कर्मा को, सारे कर्मों को महादेव जी से मास्टर से आपके मास्टर से बोल दीजिए। महादेव मायने गत जन्म में गत काल में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी दुष्कर्म किया, उन सब के लिए पश्चाताप भी हो रहे हैं। आपने जिस जिस कर्म को देखी
वो सब याद करके अपने दिल से, पूरी मन से पश्चाताप बोल दीजिए, मैंने जिस आत्मा को ये दर्द दिया, ये पीड़ा दिया, उन सब मानसिक वेदना या शारीरिक वेदना या आर्थिक वेदना, जो कुछ भी दिया, उन सब के लिए मैंने अपने दिल से, त्रिकरण शुद्धि से, मनसा वाचा कर्म में मैंने पश्चातापी बोल रहे हैं, पश्चातापी बोल रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। फील हो जाइए अपने दिल से, पूरे दिल से फील हो जाइए, अंदर से बोल दीजिए, आपके अंतःकरण से आना चाहिए। तो महादेव को सारी बातें याद कर लीजिए, आपने कैसे दर्द दिया, किसी को दिया, से याद करके अपने दिल से बोल दीजिए। अंदर से फील हो जाए, गुनाह के लिए ये दो लाइन, इसी के लिए मैंने इतनी तकलीफ ले रही हूँ। मैंने उन लोगों को कितना देखा, इन सबकी, इन सारी करतूतों की मैं अपने दिल से माफी मांगू। अभी से, इस वक्त से परिवर्तन में रहती हूँ। किसी प्राणी को भी, पक्षियों को, जानवरों को, मनुष्यों को, किसी को भी अपनी वचन से, अपनी करतूतों से, अपनी सोच से या अपनी दृष्टि से किसी से भी दर्द नहीं देती हूँ, हिंसा नहीं देती हूँ। मैं आपको वचन दे रही हूँ, ऐसे परिवर्तन में रह, विश्व सेवा करके प्रायश्चित कर रही हूँ। मुझे एक मौका दीजिए महादेव। संकल्प दूसरी बार, महादेव, मैंने अहंकार से, अज्ञान से जो ये तो ध्यान नहीं डालता है जितने जो दुष्कर्म था, इसलिए मैंने पश्चाताप भी हो रही हूँ। अभी जो दर्द में सह रही हूँ, वो मैंने इतनी ज्यादा दे दी, इसलिए आज मुझे ये सहन पड़ रहा है। मैंने अपने दिल से माफी मांगो। इसे मैंने परिवर्तन में रहती हूँ, सर्व प्राणियों को, सर्व प्राणियों के ऊपर प्रेम, दया, करुणा से देखती हूँ। प्रायश्चित करती हूँ। एक कर्म ध्यान और कर्म विभाग ध्यान को मैंने अपने ही साथ साथ प्रचार भी करती हूँ, सबको भेजती हूँ। उन लोगों को भी, जो लोग मेरे पास आते हैं, उन लोगों को ये बोल के, उन लोगों की दर्द से मैंने बाहर निकालने की सहायता करती हूँ। मुझे एक अवसर दीजिए महादेव,
चाह रहे तो अपने श्वास के ऊपर ध्यान कर लीजिए। ये सारे वचन आपने अपने दिल से प्रेम पूर्वक वचन दीजिए। दीजिए मास्टर को। आपके बाद दिल से संकल्प कीजिए, शपथ लीजिए से महादेव जो अहंकार से गत काल में या गत जन्म में जो कुछ भी दुष्कर्म की के लिए पश्चाताप हुए, परिवर्तन से निश्चित करते हैं इससे अभी से धर्म की मार्ग में जिंदगी जीती, सत्य के मार्ग में से गुजरती, हिंसा के मार्ग में मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ। वे सारी धर्म को, अहिंसा, सत्य को प्रचार करती हूँ। प्रकृति माता को सेवा करती हूँ, रक्षा करती हूँ। मेरी ये दुष्कर्म विपाक कीजिए महादेव। मुझे आत्म ध्यान दीजिए। सारी जिसको कोई भी मुझे दर्द दे रहे या पेन दे रहे, इन सब लोगों को मैंने माफी कर ली, क्षमा दे रही, क्षमा दे दीजिए से, क्योंकि क्षमा पूछना और क्षमा देना दो ही महत्व है। अपनी जिंदगी में वो लोग आपको दर्द दे रहे, आपकी कर्मा निकाल रहे, तो रिजल्ट कर रहे, अपने इतने दे दें तो थोड़े ही दे रहे, पूरे दिल से क्षमा दीजिए। जिस लोगों ने जिस लोगों को आपने दर्द दे दी, उन लोगों से क्षमा पूछ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। क्षमा पूछना, क्षमा देना, क्षमा मांगना, दोनों ही अपने दिल से कर लीजिए। नहीं करते, फिर भी हमें एक अवसर मिले अपने आप को सुधार, अपने आप को धर्म मार्ग में जीने के लिए। जो कुछ भी अवसर आपने दे दी, मौका दे दी, उन सब के लिए महादेव जी को, सारे मास्टर्स को अपने दिल से कृतज्ञता मान लीजिए। धर्मदेव ध्यान को भी कृतज्ञता मान लीजिए। धन्यवाद धर्मराज पार्वती माता, उन सब लोगों ने
जिनकी दवा हमें अपनी कर्म दिखा रहे, कर्म विपाक करने के लिए ज्ञान दे रहे, जो ज्ञान दे रहे वो ज्ञान से हमें हमने अभी इसी स्थिति में है, इसीलिए उन सब लोगों को अपने दिल से कृतज्ञता बोलनी चाहिए। यूनिवर्स ने हमको सुबह होते ही वक्त से रात पे नींद पे जाते वक्त समय तक जो कुछ भी हम यूज कर रहे, जो लोग से हमने मदद ले रहे, उन सबको लिए इन सब के लिए धन्यवाद बोल दीजिए, कृतज्ञता अपने दिल से बोल दीजिए। प्रेम से ये श्वास लेते ही समय ओम, छोड़ते ही समय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। धीरे धीरे आपकी हाथ खोल के आपकी आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। आपके हाथ को प्रेम से देखते देखते ही अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है, मास्टर्स महादेव जी को, इस सारी मास्टर कर्म देवताओं को भी, यम धर्मराज को भी, पार्वती माता को भी आकर हमें ध्यान से शक्ति ज्ञान देने के लिए, कर्म विभाग करने के लिए कृतज्ञता प्रकट। और वंशी मास्टर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पत्री जी को भी थैंक यू, हमने ये ज्ञान मार्ग दिया, इसलिए ठीक है मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया हमारा। मैम अपने को 16 तारीख तक ध्यान करवाने वाली है, 8 से 8:30 बजे तक। हाँ ठीक है मैम, ओके करवा, ओके मैम, यस, थैंक यू मैम। ओके। अभी तो मैं लीव कर रहे हैं। मणिमाला मैम आप आए हैं? सर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मेरे ये अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस मैम, शुरू करो। ओके, तो आज का टॉपिक है अर्थ बाउंड सोल। तो अर्थ बाउंड सोल का मतलब क्या है? आज से आज 7th डे है आपका सेशन, और आप लोगों ने सुना है कि सपनों की दुनिया से कैसे हम अपने आप को जुड़ सकते हैं, और कैसे हम सीख सकते हैं मास्टर से, कैसे संदेश ले सकते हैं,
अपने प्रश्नों का समाधान पूछ सकते हैं, अपने दर्द के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो चाहे कर सकते हैं। जैसा हमारी इच्छा वैसा प्रश्न, जे क्या उसका समाधान, ज्ञान पूर्वक समाधान यूनिवर्स से हमें मिलती है ना। तो अभी अर्थ बाउंड सोल की मतलब क्या है? पहले सोल की मतलब, सोल मतलब आत्मा, ठीक है, जो शरीर लेकर आत्मा का एक और हिस्सा, जो शरीर लेकर कारण लोकों से कारण लोकों में आती है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। जैसे कि आत्मा अपने आप से, अपने से बाहर निकालकर, मतलब जुदा करके भेजती है आत्मा। और कितना जीवात्मा चाहिए उतना जीवात्मा का उत्पन्न कर सकती है। यह आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा से आई, ठीक है, हायर सोल से आई। तो सारे जीवात्मा जो शरीरधारी बनकर होते हैं, इनको जीवात्मा कहते हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए, जीते जीते सीखने के लिए शरीरधारी बनकर आते हैं। जो हिस्सा शरीर पहनकर अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए, अपना लर्निंग पूरा करने के लिए आती है, उनको हम जीवात्मा कहते हैं, है ना। ये आत्मा से जुड़कर आई है। और ये आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से। तो सारे जीवात्मा अपने आत्मा के बच्चे हैं। तो आत्मा परमात्मा का बच्चे हो गई। इसका मतलब सारे जीवात्मा परमात्मा का ही बच्चे हैं। जैसे कि हमारी दादाजी है, दादाजी से हमारी पिताजी, ठीक है, पिताजी से हम पोते, है ना। दादाजी का 4 या 5 या 10 संतान है ना। तो इस 10 संतान, 10 बच्चों, दादाजी का बच्चे दादाजी के लिए पोते बन गए, एक समान बन गई। इसका पोता, इसका बच्चा, उसका बच्चा, ऐसा नहीं है, ये सारे उनके पोते हैं, है ना। वैसे ही सारे जीवात्मा परमात्मा का ही बच्चे हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो सोल, जिस जिस बात के बारे में, अर्थ बाउंड सोल के बारे में बोल रहे हैं, इस वर्ड में, इस शब्द में सोल का मतलब है जीवात्मा। जो जीवात्मा शरीर लेकर धरती पर या कारण लोकों पर जन्म लेकर आती है, उसका शरीर हो तो मनुष्य या जंतु, कुछ नाम, आकार से नाम, अगर वो शरीर छोड़ दिया तो वो जीवात्मा बन गई, बस, और कुछ नहीं। तो हम हैं। तो अर्थबाउंड सोल किसको कहते हैं? सिर्फ जो मनुष्य का शरीर लेकर आते हैं, मनुष्य का शरीर में आते हैं, उनको अर्थबाउंड सोल कहते हैं, ठीक है। तो हम हैं, हम जब तक हैं इस शरीर से हैं, इस शरीर के अंदर हमारी जीवात्मा है ना, जीवात्मा है इसीलिए हम जिंदा है। जीवात्मा बाहर चले गए, हम मर जाएंगे। तो रात के समय, नींद के समय बाहर जा रही है, लेकिन फिर वापस आ रही है। मृत्यु की मतलब क्या है? जीवात्मा और शरीर के बीच जो कनेक्शन होती है वो कट जाती है। एक बार बाहर गई, फिर वापस अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि शरीर को बंद कर देंगे, इसीलिए जीवात्मा अंदर घुस नहीं पाएंगे। तब वो सिर्फ जीवात्मा कहलाएगी, ना कि मनुष्य कहलाएगी, ठीक है। तो अब अर्थबाउंड सोल, जो जीवात्मा अपने शरीर को त्यागने के बाद उनकी नेक्स्ट जर्नी पे नहीं जाती, यहीं पे अटक जाती है, और उन्हें नहीं पता कि क्या करें, क्या ना करें, क्यों करें, कैसा करें, कुछ भी नहीं पता। जैसे कि बच्चे मेले में भटक जाते हैं ना, माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है, घर का एड्रेस नहीं पता, मैं कहाँ खो गया हूँ, ये लोग कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा असमंजस में होते हैं। वैसा ही जो जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ने के बाद नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती, उस जीवात्मा को हम अर्थबाउंड सोल कहते हैं, बस, और कुछ नहीं। हमें फिल्मों में दिखाते हैं, हमें ना अर्थबाउंड सोल के बारे में बहुत सारे डर है, वहम है, बहुत ज्यादा है। और इसके पीछे हमारे फिल्मों का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण
रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आत्मा पकड़ती है, अपनी शरीर में जो आत्मा है उसको खा जाती है, उस हम पर अटैक करती है, हमें मारती है, हमें चाकू से ऐसा अपनी आंखों से चाकू को निकाल कर हमारी पेट में घुसाती है। ये सब कुछ मूवी तक है, लेकिन अपने विश्व में ऐसा कभी नहीं होता। कोई जीवात्मा अपने शरीर छोड़ने के बाद जो अर्थबाउंड रह जाती है वो किसी और को अटैक नहीं कर सकती, दर्द नहीं दे सकती, हमला नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे विश्व में बहुत अच्छी तरह का रक्षण व्यवस्था है। हमारे छोटी सी गांव में या छोटे से शहर में भी एक रक्षण व्यवस्था है, पुलिस नाम के। अगर शहर बड़ा सा है तो 3, 4, 5 भी पुलिस स्टेशन होते हैं। 1 टाउन, 2 टाउन, 3 टाउन, 4 टाउन, 5 टाउन, ऐसा कितना बड़ा शहर है उतने बड़े टाउन है, उतने बड़े पुलिस स्टेशन है। एक मनुष्य अपनी जीवन उतल पुतल ना हो, अपनी प्राण का रक्षण, अपनी सामान का, घर बार का रक्षण के लिए इतना व्यवस्था, इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकता है, तो ये पूरा विश्व में कोई आत्मा किसी और पर अटैक ना करे, ऐसा रक्षण व्यवस्था नहीं होगी क्या? होगी ना, जरूर होगी और है भी। आत्मा को, एक जीवात्मा को पूरा फ्रीडम दी गई है, लीगली वो कुछ भी कर सकती है, अपने इच्छाधारी शरीर ले सकती है, कितना साल जीना चाहते इतना साल जी सकती है, अपनी इच्छा से गलत काम या अच्छे काम जो भी काम करना चाहे कर सकती है, जहां जाना चाहे जहां वहां जा सकती है, जो करना चाहे कर सकती है, तब तक जब तक वो किसी और को हानि ना पहुंचाए। वो भी अर्थबाउंड सोल, वो रह सकते हैं वहीं पे, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, पता नहीं, उसीलिए इस कारण के लिए वो वहां रह सकते हैं। लेकिन किसी और को दर्द दे, ये विश्व का रक्षण व्यवस्था होने नहीं देंगे, उनको रोकेंगे। उनकी ऐसी इच्छा पर दबाव होगी, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने दर्द या अपने गुस्सा निकालना चाहते हो तो जाओ, एक और जन्म ले, उनकी जिंदगी में आ जा, शरीर लेकर आ जा, जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन आत्मा लेवल पे नो राइट्स, ऐसा सलाह देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते। ये तो एर्थबाउंड सोल्स, कौन कौन एर्थबाउंड सोल बनकर रह जाते हैं? जो जिंदगी जिया है, जो जीवात्मा पैदा हुई, थोड़ा कुछ तो जिंदगी जी, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, अपनी मर्जी। बॉडी वेकेट करने से पहले, बॉडी को वेकेट करने से पहले कितना जिंदगी जीना है उतना जिंदगी जी लिया, जीने के बाद शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो एक असमंजस स्थिति में रह जाते हैं, क्योंकि इस शरीर छोड़ने के बाद हम एक्सक्यूज हम एस्ट्रल बॉडी से, मतलब सूक्ष्म शरीर से कुछ जिंदगी जीते हैं। वो सूक्ष्म शरीर भी छोड़ने के बाद हम मनोमय शरीर से और कुछ समय जीते हैं। मतलब ये जो जिंदगी इस शरीर के साथ हम जी रहे हैं, ये 7 बॉडीज का मेल है। इस शरीर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बॉडीज। तो यहाँ जो इस भौतिक शरीर को हम छोड़ रहे हैं, ये फर्स्ट डेथ है। उसके बाद हमें सूक्ष्म शरीर से जीना पड़ता है, जिसकी इच्छा उतने समय जी सकते हैं। यहाँ कोई दबाव नहीं है, तुम इतनी साल ही रह सकते हो, इतना समय ही रह सकते हो, ऐसा कोई दबाव नहीं है। पूरा डिसीजन जीवात्मा पर ही डिपेंड होती है। वो जो सीखने के लिए, जीने के लिए कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा पूरा करने के लिए कितना समय लगे उतना समय सूक्ष्म शरीर से रह सकते हैं। उसका जो भी सीखना है, जो भी पता करना है, जो भी इच्छा पूरा करने, पूरा होने के बाद अपने आप अपने इच्छा से सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। वो सेकंड डेथ होती है। उसके बाद मनोमय शरीर से रहते हैं।
थर्ड बॉडी, उसके साथ कुछ समय बिताते हैं मनोमय तल पे, उस डायमेंशन पे, ठीक है। तो वो वहां भी हमें जो भी सीखना है या जो भी करना है, जो भी इच्छाएं हैं, पूरा करने के बाद तब हम वो तीसरा बॉडी भी छोड़ते हैं और महाकारण लोकों में आत्मा शुद्ध चैतन्य के रूप में जाते हैं। ये होती है आफ्टर डेथ, द लेवल्स ऑफ जर्नी आफ्टर डेथ। तो ये एर्थबाउंड सोल कहाँ आती है? फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद एस्ट्रल बॉडी से जीने से पहले इन दोनों को बीच में एथरिक लेयर के साथ फंस जाती है। और यहाँ दिस लाइफ बिटवीन एस्ट्रल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ, इस बीच समय में एर्थबाउंड सोल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं एर्थबाउंड सोल? जो लोग सुसाइड्स करते हैं, आत्महत्या, जो लोग सुसाइड्स करते हैं वो एर्थबाउंड रह जाते हैं, क्योंकि वो पनिशमेंट मिलती है उनको। इतनी अच्छी जिंदगी अपनी मांग पर ही दिया जाता है। हम मांगते हैं, मुझे एक जिंदगी चाहिए, एक जन्म चाहिए, एक शरीर चाहिए, जो भी मुझे सीखना है सीखने के लिए, जो भी मेरे कर्म ऋण है उनको चुकाने के लिए मुझे जन्म चाहिए, मास्टर्स मुझे दीजिए। अच्छा ठीक है, सीखना चाहते हो तो जाओ, पहले अपना लाइफ का जो भी जन्म जीना चाहते हो उस जन्म का डिजाइन करो। यहाँ हम आपका सहायता करेंगे, जो जो कर्म ऋण है सब आपका, जो भी चिट्ठा है इतने जन्म का, जो भी स्पैन एक्सपीरियंसेस है, सब को सामने रखकर जैसा जिंदगी चाहिए, जैसे माँ बाप चाहिए, वैसा सारे एवरी डिटेल इन पर्टिकुलर हम मास्टर्स के हेल्प के जरिए अपने खुद जन्म का डिजाइन करते हैं। करने के बाद जन्म लेकर आते हैं। आने के बाद कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थितियों के प्रभाव में अपना शरीर त्यागते हैं, वो भी फोर्सबली, बलवत पूर्वक करते हैं। ऐसा शरीर त्यागना मतलब अपनी आत्मा का प्रणालिका डिजाइन को आधे में मिडिल ड्रॉप करने के वजह से मास्टर्स हमको ये कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी का अर्थ नहीं पता चला, वैल्यू नहीं पता चला। हमने आपको एक वाहक दिया, एक व्हीकल दिया, आपके मांगने पर आपने उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, आधे रास्ते में छोड़ दिया, घायल कर दिया। जब तक शरीर का वैल्यू आपको नहीं पता चले, शरीर का जो वैल्यू है नहीं पता चले, तब तक आपको शरीर नहीं मिलेगी। और आप नेक्स्ट डायमेंशन में भी, मतलब एस्ट्रल बॉडी से हैप्पीली जीऊंगा या नेक्स्ट लेवल पे चले जाऊंगा, ये भी नहीं होगा जब तक हमें ये ज्ञात नहीं होता कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। तब तक हमें वहीं पे एर्थबाउंड सोल पे ही छोड़ देते हैं। मास्टर्स कोई सहायता नहीं करते हैं, दे डोंट हेल्प बट दे गार्ड अस, ठीक है। क्योंकि देखिए, मे बी वो एक पर्सन है, उन्होंने 25 या 30 ईयर्स पे सुसाइड कर दिया। उसका आयु, उसका लाइफ स्पैन उस जन्म का 70, 75, 80, 85 कुछ तो लिखा। तो ये 30 से 80, ये 50 ईयर्स कितना उनका आयुर्दाय है, उसका लाइफ स्पैन है, उतना समय एर्थबाउंड रहना ही पड़ेगा। जितना जिंदगी तुम अपने लिए लिखे हो उतना जिंदगी ऐसा ही जीना पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम में ये बुद्धि कि शरीर को क्यों मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत गलत किया, ये एहसास होगी, हम चेक करेंगे, तभी तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने देंगे। ये फर्स्ट केस है सुसाइड्स करने वाले। वो लोग बहुत दर्द में होते हैं, बहुत पीड़ा में होते हैं, और उनको ऐसा पनिशमेंट मिलती है। तो ये लोग से हमें कोई डर है, हमें कुछ अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी का समस्या है, उनने किया।
किसी का कारण दिखाते हैं, इसके वजह से, उसका वजह से, उसका वजह से, इसका वजह से। वजह जो भी हो, ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए हमारे धर्म में कहते हैं और हमारे देश का ये भी एक रूल है कि आत्महत्या महापाप है, महापाप। स्पिरिचुअलिटी भी इसका सपोर्ट नहीं करती, हमारी देश भी सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट वन, द मेन रीजन टू बिकम अर्थबाउंड इज अटैचमेंट्स। जिनको अपनी जिंदगी से या अपने अपनों से, बंधनों से, वस्तुओं से, अपनी क्या कहते हैं, खेतों से, घर से, रसोई से, बर्तन से, तिजोरी से, अपनी जेवर से, कपड़ों से लगाव है, वो लोग वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, पीपल हु डोंट एक्सेप्ट देयर डेथ, दे रिमेन अर्थबाउंड। ओके, जो अटैचमेंट में होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते अपने डेथ को। इसके वजह से वो एथरिक लेयर में फंस कर रह जाते हैं। ये जो सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी तो छोड़ दिया, तो सेकंड बॉडी एस्ट्रल बॉडी है ना, ये एस्ट्रल बॉडी एथरिक लेयर से बहुत गहरे से जकड़ कर रखती है। ये एथरिक लेयर इस एस्ट्रल बॉडी को जकड़ कर रखती है। इसीलिए मास्टर्स बुलाते हैं, उनको समझाने की प्रयास करते हैं। आप मर गए हो, आपका देखिए, आपका पहला बॉडी वहां पे है, फर्स्ट बॉडी, फिजिकल बॉडी वहां पे है, आपके अपने रो रहे हैं, आपका मृत्यु हो गई है, आपने अपने बॉडी वेकेट किया है, अपने हमारे बात सुनने की प्रयास कीजिए, प्लीज ट्राई टू लिसन टू अस, ऐसा समझाते हैं। जब तक हम अपना मृत्यु स्वीकार नहीं करते, तब तक हम एथरिक लेयर से जकड़ कर रहेंगे। जब हमें समझ में आएगा कि मैं मर गई हूं, मैं अपने बॉडी विकेट किए हूं, वही क्षण ये एथरिक लेयर अपने आप ऐसा पिघल कर पीस पीस हो जाती है, डस्ट की तरह, रेत की तरह नीचे गिर जाती है। तब हम फ्री हो जाते हैं, मतलब हमारी एस्ट्रल बॉडी फ्री हो जाती है। तो एस्ट्रल बॉडी से एस्ट्रल लेवल पे हम कितना समय चाहे उतना समय रह सकते हैं। जिन लोगों को अटैचमेंट्स है, वो अपने मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए सिद्ध नहीं होते, तो इस लगाव के वजह से वो लोग अर्थबाउंड रह जाते हैं। इनके वजह से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द हानि कुछ नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो अपने होने का एहसास हमें करवाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं यहीं पे हूँ, क्यों रो रहे हो, अच्छा आ जाओ, खाना खा लो, मैं खाना बनाऊंगा, या मैं पूजा करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। हमें सुनाई नहीं दे रहा है, हमने उनका मृत्यु एक्सेप्ट किया है, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि सामने सब लोग, सब कुछ सामने है, लेकिन किसी को इनका एहसास नहीं है, कितना भी प्रयत्न करे उनसे ये अपनी संदेश नहीं दे सकती। एक तरीके है सपनों के जरिए, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी फिजिकल बॉडी म्यूट हो जाती है, अपनी एस्ट्रल बॉडी बाहर आती है। वो भी एस्ट्रल बॉडी में है, हम भी एस्ट्रल बॉडी में हैं, तो वो जकड़ गए हैं एथरिक लेयर से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस लेवल पे हमें, इसीलिए जो लोग मर गए हैं, बॉडी विकेट किए गए हैं, वो लोग हमें सपनों के जरिए दिखाते हैं, दिखते हैं, हम देखते हैं, और वो कुछ कहने की प्रयास करते हैं। हम ना डर के वजह से नींद खुलती है हमारी। लेकिन अगर ऐसे लोग हमें दिख गए सपनों के जरिए, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। एक बात चेक कीजिए कि सपने में वो लोग दर्द में हैं, बाधा में हैं, रो रहे हैं, या गुस्से में हैं, ऐसा नेगेटिव इमोशंस के साथ है, तो वो अर्थबाउंड है। नहीं, नेगेटिव इमोशंस नहीं है, खुशी खुशी हैं, हंस रहे हैं, हमसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो वो अर्थबाउंड नहीं है। जो लोग मर गए सारे लोग अर्थबाउंड हो जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो लोग अटैचमेंट्स में होते हैं, डर के मारे,
दर्द के मारे, गुस्सा के मारे, द्वेष के मारे वो लोग अर्थबाउंड रह जाते हैं। ऐसा लोग नहीं है, उनके अंदर ऐसा कोई भावना नहीं है, तो वो लोग एस्ट्रल बॉडी में होते हैं। इसीलिए ये पहचाना बहुत आसान है। जब हमारे सपनों में आते हैं, वो गुस्से में है या दर्द में है, डल है, तो वो अर्थबाउंड है। वो खुश हैं, हंस रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रही है, हमसे कह रहे हैं आजा आजा चलो हम डिनर चले, वहां चले, यहाँ चले, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही है, मैं खुश हूँ, ऐसा जो भी हैप्पी हैप्पी चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो अर्थबाउंड नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट देम। उतना ही नहीं, हम उनसे बात कर सकते हैं। आप कैसे हो, वहां 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 आप मुझे ना वहां के सारे बातें बताइए, मुझे कुछ सिखाइए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, या मुझसे क्या कहने के लिए आप आए हो, आप मुझसे क्या चाहते हैं, ऐसा भी हम पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो जो लोग गुस्से में हैं, दर्द में हैं, वायलेंट वायलेंट हो, बहुत गुस्से में हो, ऐसा सोल्स ना अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, उसके वजह से बहुत दर्द में होते हैं। तो मेरी ये प्रश्न है कि वो लोग गुस्से में क्यों हैं, वो लोग हमें अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रही है हमारे साथ। इतने सारे मनुष्य हैं, किसी और के पास नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास क्यों आ रहे हैं, सिर्फ हमको ही ये दिखा रहे हैं, अपने गुस्से दिखा रहे हैं, आंखें लाल करके, बड़ा बड़ा आंखें करके हमको देख रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग हमारी वजह से पीड़ित है। जो लोग हमारी वजह से दर्द में होते हैं, पीड़ित होते हैं, हमने उनको जो वो सह सके उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द हमने उनको दिया है, वो हमारा इंतजार करते हैं अपने बदला लेने के लिए, दर्द का बदला लेने के लिए इंतजार करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आत्मा हमें अटैक कर रही है, दर्द दे रही है, कुछ तो कुछ कर रही है, कुछ अलग कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है, अगर ऐसा लगा, तो हमें एक ही काम करनी चाहिए, ना कि तुम जाओ, तुम वहां जाओ, तुम यहाँ जाओ, नहीं। आप मुझ पर इतना गुस्सा है, इसकी मतलब मैंने आपको कोई तो दर्द दिया है, कुछ तो मैंने आपके साथ ऐसा किया कि आप भूल नहीं पा रहे हो। आप द्वेष में, प्रतिकार, रिवेंज में जा रहे हो, मतलब मैंने आपको कुछ तो कुछ दर्द दिया है, मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया, मुझे याद नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत पीड़ा दी। इसके वजह से आप अपने नेक्स्ट जर्नी पे, एस्ट्रल बॉडी और नेक्स्ट जन्म, इस जर्नी पे, आफ्टर डेथ, जर्नी आफ्टर डेथ आपने कंटिन्यू नहीं किया, ऐसा आप एर्थबाउंड रह गए। इसका कारण मैं ही हूँ, मुझे लग रहा है, नहीं मुझे पता है, मुझे ना क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने कौन सा कांड किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। ऐसा हृदय पूर्वक, सच्ची मन से, त्रिकर्ण शुद्धि से क्षमा मांग लीजिए। उसी क्षण उसका गुस्सा कम हो जाएगा। उसके बाद कर्म ध्यान के प्रोसेस के जरिए इस आत्मा को मैंने क्या दर्द दिया, मास्टर्स मेरी दुष्कर्म मुझे दिखा दीजिए, ऐसा हमें पूछना ही चाहिए। क्योंकि हमारे वजह से उनकी जर्नी, आत्मा की उस जीवात्मा की प्रयाण आधे में रुक गई। बहुत सारे कांड, फॉर एग्जाम्पल एक मास्टर थी, एक मैडम थी, तो उसका ना ऐसा लग रहा था कि कोई सोल उसके समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग विथ हर। तो वो सोच रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, वो ध्यान करती है, ठीक है, वो ध्यान करती है,
तो ध्यान करते करते उनको ये लगा कि कोई सोल उनके आसपास मंडरा रही है, वो कुछ गुस्से में है, वो एहसास हमको पता है, उनका इमोशन का एहसास हमें पता चलता है। तो उन्होंने क्या किया, कर्म ध्यान किया, मास्टर से पूछा, मास्टर मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है, गलत हो रही है, होने वाली है, या कुछ तो गलत, मेरी आमने सामने मेरी आसपास कुछ सोल का गुस्से का एहसास मुझे हो रही है, तो मेरे दुष्कर्म मुझे दिखाई दीजिए, ये क्या हो रहा है मुझे पता करना चाहती हूँ, कुछ तो गलत है, मेरी करतूत की वजह से ही ये हो रहा है। ऐसा उन्होंने कर्म ध्यान में पूछा था। तो उनको उसका दुष्कर्म दिखाया था। उन्होंने उस आत्मा का बहुत दर्द दिया। वो एक जन्म में उनके माँ बाप को उनको ना, जैसे कि हमें मूवीज में दिखाते हैं ना, आ, जिंदा जला देते हैं बहू को, सास, ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ था। पूरी पिक्चर नहीं दिखाया, जिंदा जला दिया, ऐसा एक सीन कोई जल रहा था दिखाया था। तो उनको तुरंत पता चल गया, क्योंकि जो सोल था वो काला काला जैसा इनका एहसास था। तो ये कांड मेरा ही है, मैंने ही उनको ऐसा जला दिया, जिंदा जला दिया, इसकी वजह से वो मुझसे गुस्सा है। समझ में आ गई। उसी क्षण क्षमा मांगना शुरू कर दिया। कर्म विपाक, त्रिकरण शुद्धि से, पश्चाताप, परिवर्तन, प्रायश्चित से कर्म विपाक ध्यान करना शुरू कर दिया। क्षमा मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही। 10 दिन बीत गए। इस मैडम को ना ऐसा लग रहा था, ये इतना घिनौना काम मैंने क्यों किया, कैसा किया, कैसे कर सकती हूँ किसी के साथ ऐसा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा क्षमा मांगती रही, मांगती रही। इसकी क्षमा की सच्चाई को देखकर इसको इसकी गलती का एहसास हो गई। ये जाना, समझा। इस उसी क्षण उस सोल ने, 10 दिन बीत गए या 15 दिन बीत गए, हम मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा क्षमा मांगते मांगते वो सोल मान गई। और ये सिर्फ क्षमा मांगना ही नहीं, उनको गाइड भी कर रही थी। आप ना ऐसे मेरी वजह से इतने साल, पता ही नहीं किस जन्म में मैंने ऐसा किया, कितने साल बीत गए, आप यहीं पे एर्थबाउंड रह गए, इतना दर्द होगा एर्थबाउंड रहने से। जब आप जिंदा थे तभी दर्द सहा, अभी आप दर्द में हो मेरे वजह से, इतना बड़ा शिक्षा मैंने आपको दे दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना मास्टर्स के आपके पास आसपास ही एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, उनकी सहायता से आप ना अपने जर्नी कंटिन्यू कीजिए। आप ना एक और जन्म लेकर आइए, सुंदर सा जिंदगी होती है, ऐसा समझाते रहे, समझाती रही, समझाती रही। तो ये सब कुछ सुनते सुनते वो मान गई, और मास्टर्स के हेल्प के जरिए वो नेक्स्ट लेवल पे, अपनी सोल जर्नी पे नेक्स्ट लेवल पे चली गई। ये 15 दिन या 20 दिन मुझे नहीं पता, उनको एक सपनों में दिखाया गया था कि वो सोल जो काला काला था, वो थोड़ा 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 सफेद होकर, मतलब वाइट लाइट की तरह बदल कर जा रही थी। मतलब वो अपनी दुख दर्द सब कुछ को यहाँ छोड़ छोड़ के, क्षमा करके, क्षमा को स्वीकार करके जा रही थी। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई आत्मा मुझे दर्द देने के लिए सिद्ध है, मुझ पर अटैक करने के लिए सिद्ध है, तो तुरंत हमें क्षमा मांगनी चाहिए, और मास्टर से हमारी दुष्कर्म के लिए पूछना चाहिए। दुष्कर्म दिखाने तक रुकना नहीं, क्षमा मांगते रहना, कर्म विपाक करते रहना, उस आत्मा को क्षमा मांगते रहना। ऐसा क्षमा मांगते मांगते हम उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने दर्द दिया उनकी सॉरी को ही वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे को मारते हैं, है ना, मारने वो रोते हैं, हम छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद उनका पापा जाते हैं, उनको समझाने के प्रयास करते हैं, वो ठंड हो जाते हैं, रोना बंद करते हैं, लेकिन गुस्सा होती है, हमारे साथ हमारे तरह ऐसा देखते हैं, ऐसा मुंह फैलाते हैं,
सब कुछ करते हैं, तब तक करेंगे जब तक हम अपने आप उनके पास जाकर, सॉरी बच्चा, गुस्से में कर दिया या जो भी हो, आपने होमवर्क नहीं किया, आपने अच्छे नंबर नहीं लाए, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने आपको 2 थप्पड़ लगा दिया, मुझे क्षमा कर दो, अच्छा बाबा हो गया, ऐसा जब हम उनको बहलाएंगे और अपने गले लगाएंगे, तब वो शांत हो जाते हैं, है कि नहीं? जिन्होंने मारा उनको ये समझाना ही उनका रूल है कि नहीं? जो लोग हमारी वजह से पीड़ित हैं, हमारी क्षमा मांगने से ही वो उनके अंदर बदलाव आती है। वो इतना बाधा, इतना पीड़ा में सिर्फ हमारी वजह से है। इस बात को ना समझकर हम ना आप जाओ आप जाओ आप जाओ कहते हैं। कैसे जाएंगे? क्यों जाएंगे? दर्द देना भी हमारा ही इच्छा है, उनको उन पर दबाव डालना भी हमारा इच्छा है, हमेशा हमारा ही बात चलना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? सोचिए एक बार। तो अर्थबाउंड रहने के लिए ये तीसरा रीजन है। चौथा, रूटीन लाइफ। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी वही काम, मंडे वही काम, ट्यूसडे वही काम, थर्सडे वही काम, वेडनेसडे वही काम, फ्राइडे सैटरडे हर रोज वही काम, रूटीन लाइफ, जिनको ये ज्ञान नहीं होता कि मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद में एक जिंदगी होती है, मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, इस शरीर का ही मृत्यु है। जो जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता वो अर्थबाउंड रहते हैं। फोर्थ कैटेगरी। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी, रूटीन लाइफ। देखिए बहुत सारे लोग ना, सुबह उठा, ऑफिस गया, डब्बा लेकर गया, खाना खाया, शाम तक काम किया, फिर गाड़ी पकड़ा, घर आया, नहाया, कुछ टीवी देखा, बच्चों के साथ कुछ समय बिताया, खाना खाया, सो गया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम रूटीन। ऐसा ना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, पूरी जिंदगी वही। वो लोग ना अपने बॉडी वेट करने के बाद भी वही काम करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने अपना बॉडी वेकेट कर दिया। वो अपने डेड बॉडी के पास भी नहीं रहते, बस बैग उठा के चले जाते हैं काम पे। इसीलिए हमें ना खेतों में शाम के समय ऐसा एहसास होते है कि कोई है, कोई आत्मा मंडरा रही है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि वो फार्मर हर रोज खेत जाता है, खेती करता है, आता है, अपनी खेत से लगाव है, वो वहीं पे रहता है, कहीं पे नहीं जाता। उनको पता ही नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं पता। बहुत समय वे ऐसा ही बिताते हैं। मास्टर्स उनको समझाते हैं, अरे यार सुनो ना, सुनो ना, तुमने ना बॉडी विकेट कर दिया, हो गई, इस जन्म का रूटीन हो गई, समझो, ऐसा समझाने की प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। उनके वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करते। अपने ऑफिस में जाकर बैठते हैं, बस में बैठते हैं, या गाड़ी में बैठते हैं, या ट्राम में बैठते हैं, घर आते हैं, वही टेबल पे खाना खाते हैं, वही घर, वो की बिस्तर पे सो जाते हैं। वो है कि नहीं किसी को भी नहीं पता। रूटीन लाइफ, वो भी अर्थबाउंड रह जाते हैं, बहुत समय के लिए रह जाते हैं। ये रूटीन ये अर्थबाउंड सोल के बारे में उनसे सर हमें बहुत अच्छी से एग्जाम्पल बताते हैं। वो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस था। कुछ साल पहले सर ना हर टाउन, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में जाकर ये ध्यान प्रचार और ज्ञान प्रचार करते रहते हैं, करने के लिए जाते थे। कर्म ध्यान के लिए बारे में, सपनों के बारे में, कर्म के तत्व के बारे में, ये सब कुछ सिखाने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए जाते थे। ठीक है, तो कहीं पे भी बुलावा आए वहां पे वह जाते थे। तो उन्हें ना रेलगाड़ी पकड़कर कल सुबह किसी जो शहर में बुलावा आया था वहां जाना था। आज रात को ना रेलगाड़ी में बैठ गए। तो जब वो बैठ गए ना, वो उन्होंने देखा वो कंपार्टमेंट, सारा कंपार्टमेंट होती है ना, वो सारा कूपे, वो सारा कंपार्टमेंट खाली खाली था, बस 10-15 लोग थे, खाली खाली था। तो उन्होंने खाना खा लिया, जो भी करना था कर लिया, सो गए, अपने बर्थ पे सो गए। सोने के बाद अचानक उनको लगा कि उस कंपार्टमेंट में बहुत शोर है, बहुत साउंड है।
ये क्या, ये पूरा कंपार्टमेंट खाली था, कोई स्टेशन है ये, लोग चढ़ रहे हैं कंपार्टमेंट, ये ट्रेन पे गाड़ी पे चढ़ रहे हैं लग रहा है, इसीलिए ये शोर शराबा है, ऐसा समझ रहे थे। तो समझकर वो आंख खोलकर देख रहे तो बहुत सारे लोग, 50, 100, 150 ऐसा पीपल, ऐसा बहुत सारे लोग आ रहे थे, अपने डिब्बा पकड़ के, अपने बैग पकड़ के, बैकपैक लेके, डब्बा पकड़ के आ रहे थे। तो वो शॉक हो गए। क्यों शॉक हो गए? क्योंकि कुछ लोग ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, कंपार्टमेंट के नीचे से ऊपर आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग उधर से खिड़कियों से आ रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा अपने आंखों का वो लोग सर ना एहसास नहीं कर पाए, व्हाट इज हैपनिंग। इस शॉक से उनका नींद खुल गई, बीच रात में उनका नींद खुल गई। तब इनको समझ में आया कि ये सपना था, और ये सारे लोग अर्थबाउंड सोल्स हैं, जो लोग को पूरा जिंदगी ऑफिस जाए वापस आए, जैसे कि इंटरसिटी ट्रेन होते हैं ना, वैसा सिटी से सिटी जाते हैं ना, 1 घंटा जर्नी, ऐसा वैसा ट्रेन था। तो तब सर को समझ में आया, अच्छा अच्छा, तो लोग मरने के बाद में ऑफिस जाते हैं, डब्बा लेके जाते हैं, खाना खाते हैं, तो ऐसा भी होता है। मुझे ऐसा नहीं रहना, नहीं रहना, शरीर के साथ हूँ, बिंदास जीना हुआ। शरीर छोड़ने के बाद जो भी आत्मा में, मतलब क्या कहते हैं, एस्ट्रल लेवल पे जो भी सीखना है, जहां जैसा रहना है मुझे वहां वैसा रहना है। इसके लिए मुझे क्या करना है? अपने मृत्यु को स्वीकार करना है। फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज एक्सेप्ट माई डेथ। मतलब मैं आज से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि अब मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, नेक्स्ट मोमेंट मेरी डेथ है, तो एक्सेप्ट माई डेथ। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत सारा जिंदगी होती है, बहुत जीते हैं तरह तरह की शरीर से, लेकिन जीते हैं। जीवात्मा का मृत्यु नहीं होती, आत्मा का मृत्यु नहीं होती। ये तो सर को बहुत अच्छी तरह पता है। तो उन्होंने समझा। अच्छा, इस एक्सपीरियंस से सर एक क्लास किया। ये कहते हैं कि इस रूटीन लाइफ की वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम कब मर गए, कब जिंदा है। तो क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है? हफ्ते में 5 दिन या हफ्ते में 6 दिन जो भी रूटीन है करो, चौथा दिन या 7वें दिन रूटीन को ब्रेक करो। सुबह 6 बजे उठने वाले 10 बजे तक सो जा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने वाले सिर्फ ब्रंच खा लो। कुछ तो करो, अपना रूटीन ब्रेक करो। तो मरने के बाद भी एक संडे की जैसा लगेगा एटलीस्ट। तब तो हमें एहसास होगा कि हम मर गए, हम अर्थबॉर्न नहीं रहेंगे। तो ये सर का सलाह था, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मेरे दिमाग में बैठ गई ये एग्जाम्पल। तो ऐसा हम अपने आप को एर्थबॉर्न होने से बचा सकते हैं। एर्थबॉर्न सोल्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी दिन जब हम अपने बॉडी को वेकेट करते हैं, अपनी उसी क्षण अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए जब हम जिंदा है तभी हमें मृत्यु का ज्ञान का आवश्यकता है। हमें पत्री सर भी कहते हैं, जो अपने मृत्यु को स्वीकारते हैं वो मास्टर हैं। इसीलिए दिस डेथ रिलेटेड जो भी मास्टर्स ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, उन सारे बुक्स को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स को पत्री सर ने सारे हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया अपने शिष्यों के जरिए, अपने मास्टर्स के जरिए। द बेस्ट बुक्स रिगार्डिंग दिस ये डेथ रिगार्डेड रिलेटेड नॉलेज इज हमारी तेलुगु में आत्मायन, और इंग्लिश में डोलारिस कैनन का बिटवीन डेथ एंड लाइफ। और एक और होती है, सब हिंदी ग्रुप्स में बहुत अच्छी तरह जाती है वो बुक, वो खुर्शीद भावनगरी, अम, जीवात्मा, जीवात्मा जगत के नियम। या जीवात्मा जगत के नियम, हिंदी में नाम नहीं पता मुझे, इन तेलुगु जीवात्मा प्रपंच नहीं मालूम। एंड वन मोर बुक इज देयर, बहुत सारे वो ये इंग्लिश में दोनों, लॉज या ऑफ द इंग्लिश, स्पिरिट वर्ल्ड।
यस, लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, यस, लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी। वो ना अपने दोनों बेटों को खो जाती है, मतलब वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। वो बेटे मरने के बाद उनके माँ के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके एस्ट्रल बॉडीज के जरिए, चैनलिंग के जरिए माँ के कनेक्ट होकर उनको ये सारा ज्ञान देते हैं, अपनी मम्मा को, दोनों बच्चे, दोनों बेटे। तो these two books are the best books to know about मरणांतर जीवित, after death, what type of life we lead and how interesting that life will be। वो जिंदगी कितना आश्चर्यजनक है और कितना थ्रिलिंग लाइफ होगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपने मृत्यु से हमें डरने लगेगा, पहली बात हमें डरने लगेगा, हम स्वीकारेंगे तो हम अर्थबॉन्ड तो नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, सोल टॉक। सोल टॉक की मतलब क्या है? सोल टॉक मतलब आत्मा से बात करना। यहाँ सोल टॉक की मतलब है आत्मा, ना जीवात्मा। ठीक है, हम ना कर्म ध्यान के जरिए अपनी जिंदगी में कुछ तो दर्द है, कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम्स के लिए हमें पीएसएसएम सोसाइटी, सदगुरुज मूवमेंट का कुछ नियम है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सल लॉस को हमें बहुत अच्छी तरह अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, मेरी वास्तविकता का मैं ही सृष्टि करता हूं। दिस इज द मेन रूल दे आस्क अस टू फॉलो। हमें फॉलो करने के लिए बहुत समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, क्योंकि जो भी दर्द हम सह रहे हैं या जो भी परिस्थितियों में हम हैं, इन परिस्थितियों को हमने ही डिजाइन किया है, हमने ही उत्पन्न किया है। इसका बीज कहीं पे बोगा है, लेकिन इसका फल हम अभी भुगत रहे हैं। मतलब कर्म कहीं पे हुआ है, हमारी हाथों से, हमारी बातों से या हमारी सोच से, जो तो कोई तो कर्म हमने किया है, उसका फल इस प्रॉब्लम्स के रूप में या हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में या मानसिक प्रॉब्लम के रूप में हम फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? समस्या आ गई तो नेचुरली, सहज स्वभाव से, ये मुझे ही समस्या है, क्यों मुझे दर्द है, ये क्या है, ये सही, इसमें में इस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मुझे ही क्यों हेल्थ प्रॉब्लम है, या स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, मैं ही फेल क्यों हो गई, तरह तरह की। लेकिन ऐसा किसी और पर दोष डालने से क्या हमारी समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगी ना। तो हमें उस तरह से, उस मार्ग पे नहीं, उस रूट पे, उस डायरेक्शन पे नहीं, असली डायरेक्शन पे सोचना चाहिए। इस फल का बीज कहाँ उगा है, कहाँ मैंने बोया है, कहाँ से उगी है, ये क्या है? दिस रियलिटी का वास्तविकता मैंने कहाँ क्रिएट किया है? वेयर डिड आई, व्हेन डिड आई क्रिएट दिस रियलिटी, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रियलिटी? इसे हम सच करना चाहिए, हमें ऐसा इस डायरेक्शन पे सोचना चाहिए, तभी हमें समस्या का परिष्कार मिलेगा, समस्या का हल निकलेंगे, निकलने पर हम सक्सेस हो जाएंगे। तो हमारे विश्व में, जैसा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एक्ट, आईटी एक्ट है ना, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट के रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एप्लीकेशन देने से वो इंफॉर्मेशन देते हैं, है कि नहीं? अगर इस देश में ही ऐसा एक्ट है तो यूनिवर्स में नहीं होगी क्या? यूनिवर्स में भी है इंफॉर्मेशन एक्ट। हमें बस पूछना नहीं पता, हमें नहीं पता कि ऐसा इंफॉर्मेशन के एक्ट भी है, और मास्टर्स इसका भी रिप्लाई देंगे और हमें समाधान भी मिलेगा। इस समाधान से अपने परिष्कार हम ढूंढ सकते हैं। हमें नहीं पता था, जब तक, मुझे भी नहीं पता था, जब तक मैं वंशी सर से, सदगुरु मूवमेंट से जुड़ी, तब तक मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे ये पता चला, मैं पूछना शुरू कर दिया, मुझे इतना दर्द क्यों है, मुझे इमोशनल प्रॉब्लम्स क्यों है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों है, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कारण दिखाइए। हाँ, मैं सह रही हूँ,
कारण मुझे चाहिए। जब मैं अपना कारण देखूंगी तभी मुझे एहसास होगा कि यस, दिस इज द राइट थिंग शुड हैपन टू मी। मेरे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। ये एहसास, ये एक्सेप्टेंस, ये स्वीकारना मेरे अंदर तभी पैदा होगी। तो मुझे दिखाइए, मुझे समझाइए, मेरी समस्या का कारण क्या है, मुझे दिखाइए और समझाइए। ऐसा हम पूछ सकते हैं। कर्म ध्यान के जरिए हम ये प्रश्न मास्टर से पूछ सकते हैं। ये हमारा इंफॉर्मेशन एक्ट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जीवात्मा के होने के हक जता रहे हैं। तो इस हक का आंसर हमें मिलता है एक सपने के जरिए। जो कांड हमने किसी जन्म पर किया है, उस कांड हमको दिखाते हैं। उसकी वजह से ये समस्या, दैट इज योर रीजन बिहाइंड दिस रियलिटी, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस रियलिटी, ऐसा हमको दिखाते हैं। जब हम अपना दुष्कर्म देखते हैं तभी हमको एहसास हो जाते हैं, अरे यार मैंने कितना गलत काम किया, कितना दर्द दिया, बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अपने आप हम कर्म विपाक करेंगे। ऐसा क्षमा वहां मांगने से जो जीवात्मा हमारी वजह से पीड़ित थी, उस जन्म में उसका रूप हम देखते हैं, राइट। कुछ समय देखते हैं, कुछ समय नहीं दिखाई पड़ता है। ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने किसी को दर्द दिया और हमें वो एहसास हो गई 100%, क्षमा मांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे से हमारी यहाँ का समस्या थोड़ा थोड़ा 1%, 2%, 3%, 4% कम होती रहती है। कुछ सिचुएशंस ऐसा होते हैं कि हम क्षमा मांग रहे हैं, कर्म विपाक की मतलब वहां के जीवात्मा को, वहां के पर्सन को, सपने में जो हमने देखा है उनको क्षमा मांगना। यहाँ इस जिंदगी में किसकी वजह से, अपनी हेल्थ के वजह से या किसी और के वजह से, किसी और के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, तो इसका कारण, समस्या का जो भी कारण है उनको क्षमा देना, क्षमा मांगना, क्षमा देना और कृतज्ञता से रहना। ये तीनों करने से हमारी समस्या थोड़ी थोड़ी घटती जाती है, कम होते जाती है। तो समस्या हमारे हाथों में, समस्या का हल हमारे हाथों में, कैसा हल निकालना वो भी हमारे हाथों में। तो किसी और पर क्यों डिपेंड करें। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम क्षमा मांग रहे हैं लेकिन वो लोग हमें क्षमा नहीं दे रहे हैं। हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, हमारे पत्नी हो सकते हैं, हमारे सास हो सकते हैं, हमारे बहू हो सकते हैं, कोई भी जिसके वजह से हम दर्द सह रहे हैं, दर्द सहना पड़ रहा है, वो लोग हमें क्षमा नहीं कर रहे। मतलब हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। हम तो बहुत सच्चे मन से क्षमा मांग रहे हैं, हमें ना ऐसा ही लगता है। सच्ची मन से मतलब सच्ची मन से क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी गलती का पूरा एहसास होनी चाहिए और पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारी क्षमा में सच्चाई है, पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास है, पूरी तरह से हम स्वीकारते हैं, स्वीकारने के बाद क्षमा मांग रहे हैं, फिर भी परिस्थिति में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तब हम सोल टॉक कर सकते हैं। दैट इज द एलिजिबिलिटी टू डू सोल टॉक। दुष्कर्म देखने के बाद ही, उनसे पहले नहीं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्योंकि हमारे पास कारण है, हम सच्चे मन से क्षमा मांग रहे हैं, फिर भी यहाँ रिहाई नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं सोल टॉक में, हम जो हमारी सामने जो भी व्यक्ति है, उनको, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, उनकी आत्मा से कांटेक्ट होते हैं, वो भी मास्टर्स के जरिए। जी देखिए, कर्म विपाक में हम महादेव को आमंत्रित करते हैं, महादेव को अपने मन में मानकर उनकी आत्मा को हम, आत्मा से हम बात करते हैं, जिसके वजह से हमें दर्द मिल रहा है, दर्द सहना पड़ रहा है, उनकी आत्मा को हम बुलाते हैं। बुलाकर हम पहले ये बात कहना चाहिए कि अरे यार, मेरे वजह से आपके जीवात्मा को बहुत दर्द सहना पड़ा उस जन्म में, मैंने ऐसा किया उनके साथ, मैंने ऐसा
बहुत घिनौना काम किया है उनके साथ, ये दुष्कर्म मैंने देखे हैं। तब से अब तक मैं उनको क्षमा मांग रही हूँ, उस जीवात्मा को क्षमा मांग रही हूँ, पूर्व चैतन्य को क्षमा मांग रही हूँ, यहाँ जो मेरे सामने है उनको क्षमा कर रही हूँ। कितनी सच्ची मन से मैं क्षमा कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे दर्द देना कम नहीं किया। अगर आपको, आप ना मेरे अंदर बदलाव आई कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। वहां दर्द देने वाले भी मैं ही हूं, यहाँ क्षमा मांगने वाले भी मैं ही हूं। उस जन्म से, उस जन्म का चैतन्य और इस जन्म में, इस जन्म का चैतन्य में जो मेरे अंदर कोई बदलाव आई कि नहीं, आप पहले चेक कर लीजिए। जब आपको सेटिस्फाई होगी, जब आप कि मैं एलिजिबल हूँ, क्षमा के लिए मैं एलिजिबल हूँ, आपको लग रहा है, तो आपके जीवात्मा को थोड़ा बताइए ना कि दर्द देने की वो डोसेज कम करें, क्योंकि मैं सह नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ऐसा रिकमेंड करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आप ना आपके वाले से कहो कि मुझे दर्द ना दे, ऐसा ऑर्डर नहीं करने का। क्योंकि जो दर्द हमने दिया है वो आत्मा में निक्षिप्त रहती है, आत्मा की स्टोरेज में रहती है, वहां से दर्द को निकालना चाहिए। यहाँ ये जीवात्मा इस क्या कहते हैं, रिवेंज के साथ है, बदलाव बदलाव की आग में जल रहा है, तो ये सुन नहीं पा रहा है, हमारी क्षमा सुन नहीं पा रहा है, हमें क्षमा नहीं दे पा रहा है। इसका मेन डाटा कहाँ है, आत्मा में है। तो इस वहां हमें क्षमा मांगना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ऑर्डर करें कि तुम ना अपने वाले से कहो कि मुझे दर्द ना दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग कर, क्षमा मांगने के बाद भी अगर बदलाव नहीं आई, तब आत्मा को बुलाकर, आपके जीवात्मा को मैंने दर्द दिया, अभी क्षमा मांग रही हूँ, क्षमा कर रही हूँ, और जो भी वो करे सारे करतूतों को स्वीकार रही हूँ, लेकिन वो दर्द मुझसे सह नहीं पा रहा है, प्लीज आप चेक करो ना। अगर मेरे अंदर बदलाव आई है, आप सेटिस्फाइड हो, तब उसको कहो ना। आप कहेंगे तो वो सुनेगी, आपकी जीवात्मा सुनेगी। तो प्लीज, ये होती है सोल टॉक। सर हमको यही सिखाया, परिस्थितियों में बदलाव नहीं है, हम बहुत दिनों से क्षमा मांग रहे हैं, फिर भी कुछ बदलाव नहीं है, तभी हमको सोल से बात करके अपनी जीवात्मा को थोड़ा बताने के लिए, रिकमेंड हमारी तरह से उनको रिकमेंड करने के लिए पूछना, इसको सोल टॉक कहते हैं। वो भी जो लोग जिंदा है उनके सोल से, जो लोग मर गए हैं उनके सोल से नहीं। ओके मास्टर्स, समझ में आई, नहीं आई, कुछ तो बता दीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमको। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है इस बारे में। जब मेरे दादा